मुझे तो ये भी पता चला है कि एक पीएसएल के एक खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान में सुपर लीग खेल रहे हैं, तो पोलार्ड आई थिंक, इवेंट फॉर शादी, वो शादी पे चले गए पीएसएल छोड़ के। कि कैरन पोलार्ड जैसे प्लेयर पीएसएल को छोड़कर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने भारत पहुंच गए हैं। इंडियन बिलेनियर जो है उनके बेटे की प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वहाँ पे रिहाना भी थी, वहाँ पे सीईओज आए थे, बिलीनियर्स आए थे। अब आपको पता चला है कि भारत के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आना कितना आसान काम है। पूरी दुनिया को पता है कि मुकेश अंबानी सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर है। ठीक है 10वां अमीर आदमी है पूरी दुनिया का। जी, इसी तरह ही उनको देखें, अगर वो बिल गेट उधर आया है या एलन मस्क आया है, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये बंदा किस लेवल। अभी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों के वीज़ा पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तानियों को कहा कि भाई आप लोग की एंट्री पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ इंडियंस के लिए 72 घंटे के लिए उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिए। एशिया का सबसे अमीर तरीन, एशिया का सबसे, नॉट इवन इन चाइना, ठीक है जी, मुकेश अंबानी जो है उसके बेटे की जो शादी के ऊपर, जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल है। सब तो पहले उन्हें अपने कल्चर ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, पर ਆਪਾਂ अपने कल्चर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। सब तो पहले मक्का और मदीना स्पेशली इन दो शहरों के लिए कि इधर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं अंदर एंटर हो सकता। अभी आपने देखा वो इंडियन का जो है सारा वफद आया हुआ था तो सारी मंजूरी लेने के लिए, वो सारे गर्ल्स है और सारे अंदर एंटर हुए हुए थे। रिसेंटली शाहरुख खान ने हेल्प की इंडियन नेवी सील्स को छुड़ाने में। किसी को क्या पता है कि हो सकता है मुकेश अंबानी ने ही कतर को कहा हो, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हमारी आवाम को मिलेगी, हम लोग बिल्कुल नहीं इंडिया के करीब भी टपक सकते। बेशक वो हमारा हमसाया रहेगा, लेकिन हम उसकी सरहद के अंदर अपनी तालीम को, अपनी सेहत को, अपने बाकी सहूलतों को लेके उसका मुकाबला नहीं कर। उन्होंने कहा कि औरतों का दिल करे हजाब करने को, सऊदी अरेबिया कहता है वो करें। अगर लड़कियों का औरतों का दिल नहीं करता हजाब करने को तो वो ना करे। सऊदी अरेबिया का ये कौल है, ये कहना है। तो इस बारे में एक मौलाना साहब क्या अपनी राय रखते हैं? बिलियनियर बंदा आके बैठ रहा है तो इट मीन्स कि उधर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है इंडिया के अंदर। आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि जो टेस्ला एलन मस्क है उसने अपना जो उधर शोरूम्स और अपना सारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो वहाँ ले गया। बेटे की प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वहाँ पे रिहाना भी थी, वहाँ पे सीईओज आए थे, बिलीनियर्स आए थे। अब आपको पता चला है कि भारत के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आना कितना आसान काम है। एशिया का सबसे अमीर तरीन, एशिया का सबसे, नॉट इवन इन चाइना, ठीक है जी, मुकेश अंबानी जो है उसके बेटे की जो शादी के ऊपर, जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल है, और आप देखें वहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव 1000 गेस्ट को बुलाया गया, मोस्ट जिसे वो कहते हैं ना, जो रिलायंस का जो जिसे कहते हैं ना गढ़ है, ये टाउन, जो टाउन ऑफ गुजरात है, ये जमनागढ़ जो है। और मैं इस चीज़ पे हुआ हूँ, जिस चीज़ ने मुझे शॉक किया वो ये है कि एवरीवन इज देयर एंड द वर्ड इज कॉलिंग इज डेवोस ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की सरकार डिवोर्स नहीं करा सकती। हालांकि भारत की सरकार जो है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के ज़रिए रिसेंटली उन्होंने एक डायलॉग कराया, एक डिस्कशन कराई, जिसमें पूरी दुनिया से 22,000-2500 लोग आए। इतनी ग्लोबल जो है वो मीडिया नहीं मिला, या इतनी ज़्यादा उनको टेंशन नहीं मिली जितनी इस शादी की वजह से जो है वो टेंशन मिली है, ठीक है। रिहाना ने तो चलो एक आई ना, दैट्स वन थिंग, यू नो, वहाँ पे लोग पहुँचे हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग आए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्रिकेटर्स वहाँ पे थे, पॉलिटिशियंस वहाँ पे थे, आई थिंक कतर के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थे। लोग कहते हैं कि कतर जो है उसको मक्का और मदीना स्पेशली इन दो शहरों के लिए कि इधर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं अंदर एंटर हो सकता। अभी आपने देखा वो इंडियन का जो है सारा वफद आया हुआ था तो सारी मंजूरी लेने के लिए, वो सारे गर्ल्स हैं और सारे अंदर एंटर हुए हुए थे। ये जो है ना मस्क कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री को भी। और सऊदी अरेबिया के अंदर खाना काबा के अंदर लिखा हुआ है, मस्जिदुल हराम के अंदर भी जाने के लिए नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते। इंडिया की एक एम्बेसडर गई थी, आपने देखा।